पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी महानता, आपकी करुणा, आपकी दया हमारे जीवन में प्रकट होकर इस बात को साबित करती है ज़मीन पर कि आप आज भी जीवित हैं और आप सत्य हैं और आप आज भी वैसे ही काम करते हैं जैसे पहले करते थे। आपकी ओर से कोई कमी नहीं, किसी बात की कमी तो हम इंसानों की तरफ से प्रभु, जो अपनी शारीरिक लालसाओं और अभिलाषाओं में इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम परमेश्वर को, जो सब कुछ देने वाला और सब कुछ करने वाला है, उसकी ओर संपूर्ण मन से ध्यान नहीं रखते, उसकी बातों को संपूर्ण हृदय से नहीं ध्यान देते और समझने की लिए अपने मन को नहीं लगाते। इसीलिए तो पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ हमें पूर्ण करके दिया और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित है और आपका राज्य बढ़ रहा है। धन्यवाद करते हैं, जैसा कि आपके वचन में लिखा है, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं और धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। आपके राज्य की बातें हम सुन रहे हैं और आपके राज्य को इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, जो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपके राज्य की बढ़ती का अंत नहीं है। सब बातों को धन्यवाद के साथ आपके सामने लेकर आते हैं कि सब कुछ आपकी ओर से हो रहा है और होता जा रहा है, और बड़े विश्वास के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि आपकी महिमा अपरंपार और आपकी करुणा सदा बनी रहती है। इसलिए धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के ही लायक है और उसने हमें और किसी बात के लिए नहीं छोड़ा है, केवल धन्यवाद के सिवा, कि हम केवल उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में होते जा रहे हैं और आगे और होंगे। आज मैं फिर एक नए विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ वार्निंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इज़राइल। एक चेतावनी है इज़राइल द नेशन की तरफ से परमेश्वर के वचन में, जो पुराने नियम में डिटेल्ड है, नए नियम में उसका एक संक्षिप्त विवरण मिलता है। और आज आपका और अपना ध्यान मैं चाहता हूं कि हम लोग पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पे आज थोड़ा सा ध्यान करेंगे और परमेश्वर की आत्मा की आवाज को और परमेश्वर की इच्छा को, जो हमारे और आपके जीवन के लिए वो प्रकट करता है, इस जगह पर देखेंगे कि परमेश्वर यहाँ पर पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा यहाँ पर क्या बातें बता रहा था। पौलुस को ये बातें समझ में आ गई थी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको समझने की सामर्थ्य दी थी, और इसीलिए उसने कलीसिया को चिट्ठी लिखी ताकि कलीसिया भी इन बातों को समझे। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि बिना पवित्र आत्मा के ये लिखी तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। हमने परमेश्वर के वचन में को जब पढ़ना शुरू किया तो हमने एक बात सीखी पवित्र आत्मा से, कि लिखी हुई बातें सबके लिए हैं, परंतु इसमें छिपी हुई बातें चुने हुओं के लिए है। इसमें लिखा सब कुछ है, लेकिन इसमें छिपा भी सब कुछ है। लिखी हुई चीज तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें छिपी हुई चीजों को बिना पवित्र आत्मा के आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज हम छिपी हुई बातों की तरफ बढ़ेंगे और ढूंढेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि क्या चीज है जो हमने पढ़ा तो बार बार, लेकिन उसमें से वो चीज जो हमको मिलनी चाहिए थी, जो हमारे लिए थी, जो हमारे लाभ के लिए थी, हमें प्राप्त नहीं हो पाई, जिससे हमें इस वचन से लाभ नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले इसके 10 अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे, जहां पर एक बहुत मुख्य पॉइंट खुल के आता है, जो हमारे और आपके जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पॉइंट है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। यहाँ पर हिंदी में आपको एक वर्ड मिला होगा, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय पहला पद। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप इसमें कुछ बातें आगे बताई जा रही हैं जो आज हमारे जीवन में हम लोग फॉलो तो कर रहे हैं उन बातों को,
लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी हैं, क्योंकि हम इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, हम फॉलो तो कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो प्रॉब्लम वहां हुई थी वही प्रॉब्लम हमारे जीवन में हो रही है। वहां क्या हुआ था ये हमको समझना है, कहीं ऐसा ना हो कि जो वहां हुआ था वो हमारे साथ हो। मैंने एक और जीवन में बहुत अच्छी बात सीखी है कि किसी चीज से चेतावनी पाने के दो तरीके हैं, या अपने आप को करेक्ट करने के, अपने आप को संभल जाने के, चेत जाने के दो तरीके हैं। और वो है, एक नुकसान उठा के, ठोकर खा के उस चीज को समझना कि नहीं ये गलत था, और दूसरा दूसरे के अनुभव से या इतिहास में जाकर देख लेना कि इन्होंने ये किया तो इसका रिजल्ट इनको बुरा मिला, तो वहां से उस चीज को सीख लेना ताकि हमारा समय भी बचे और हमारे जीवन में सीधे सीधे हम सच्चाई की ओर बढ़ें और लाभ उठा सकें, बजाय इसके कि नुकसान उठाएं, ठोकर खाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं, गिर जाएं और फिर उठें और फिर चलें। तो ये जीवन भर का एक प्रोसेस बन जाता है। इंसान की दो ही प्रकार की टेंडेंसी होती है, या तो वो ठोकर खा के सीखता है या वो दूसरे के अनुभव से बुद्धिमान होता है, तो दूसरे को देखकर सीख लेता है, चेतावनी ले लेता है। हमने ये चीज अपने जीवन में सीखी कि अपना समय बचाना हो और अपने नुकसान को भी बचाना हो तो दूसरे के अनुभव से सीख लो। इसलिए पौलुस ने यहाँ पर इजराइल द नेशन का एक अनुभव रखा है, और मालूम काहे के लिए रखा है? कलीसिया के लोगों के लिए। और कलीसिया आज तक इस बात से अनजान है, ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अगर जानकारी होती तो आज जो कंडीशन दिख रही है, आज मैं आपके सामने अभी जब कंडीशन शेयर करूंगा, आप ऑब्जर्वेशन से देखिए आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है। क्या वही नहीं हो रहा जो इजराइल द नेशन कर रहा था? और रिजल्ट भी वही होगा जो उनका हुआ। हम और आप बच सकते हैं, अपना समय भी बचा सकते हैं, और हम सब बातों में नुकसान को भी बचा सकते हैं, और सीधे सीधे हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कंडीशन मालूम क्या है? इग्नोरेंस। पहली लाइन में लिखा है अनजान रहना। मैं इंग्लिश बाइबल से आपके साथ शेयर करूंगा, एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में इस प्रकार से लिखा है, इसमें बहुत ज्यादा क्लियर है। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इग्नोरेंट, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इग्नोरेंट। पौलुस कलीसिया से अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, यानी पौलुस के जीवन में पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस बात को लिखवा रही है, और कलीसिया के लिए वो इच्छा ये है, यानी पवित्र आत्मा की इच्छा का मतलब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह ने कहा तो वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, जो वो सब मेरी बातों को तुमको बताएगा, मेरी इच्छा पूरी करेगा। तो पवित्र आत्मा यहाँ पर यीशु मसीह की इच्छा को कलीसिया के लोगों के लिए प्रकट करके ये लिखवा रहा है पौलुस के द्वारा। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इग्नोरेंट। इग्नोरेंट किस बात से? इग्नोरेंट के ऊपर मैंने जब डिक्शनरी में जाके देखा तो इग्नोरेंट में जो जो मोटा मोटा मुझे समझ में आया वो ये जो हम लोगों के मतलब की चीज है। ऐसे तो बहुत सारी मीनिंग्स हैं, लेकिन इसका असली अर्थ ये है, लैक ऑफ फैक्ट्स और लैक ऑफ अवेयरनेस। यानी किसी तथ्य को या सत्य को पूरी तरीके से ना जानना, और लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं, यानी उसके बारे में जागृत ना रहना, रिलैक्स रहना। अरे जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, जो सब बोल रहे हैं वही आप सोच रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं वही आप सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वही आप बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वही आप कर रहे हैं। हम लोग एक पैटर्न में फंस गए हैं। कहीं ये पैटर्न परमेश्वर की ओर से तो हमें आत्मिक जीवन का कोई पैटर्न नहीं दिया गया मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जहां तक बाइबल को पढ़ा तो बहुत नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने बाइबल को समझा है, परमेश्वर ने हमें कोई पैटर्न बना के नहीं दिया है। डू दिस, लाइक दिस, डू दिस, डू दिस, डू दिस, ये पैटर्न नहीं दिया है। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा पर्सन है और पैटर्न ट्रेडिशन है। लोग ट्रेडिशन को पकड़ लेते हैं और पैटर्न में चले जाते हैं, ना कि पवित्र आत्मा के अनुसार उसकी गाइडेंस में चलते हैं।
क्योंकि हमें पर्सन दिया गया है, पैटर्न नहीं दिया गया है। ये बात इग्नोरेंस की है। हम इग्नोरेंट हैं, इसलिए हम पैटर्न में फंस गए और हमने पर्सन को छोड़ दिया। पर्सन हमको जो बताता है वो हमारे मतलब की बात होती है, वो हमको हमारी परिस्थिति में कैसे हमें क्या करना है ये बताता है। और पैटर्न हमको एक हिस्टोरिकल वे में लेकर खड़ा करता है कि उन्होंने किया था तुम भी करो। आज आगे हम इस चीज को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि एक पद आप और हम पढ़े, हिस्ट्री में चलते हैं। पौलुस यहाँ पर इतिहास में क्या बता रहा है, इतिहास क्या बताता है, यानी इजराइल के इतिहास में पहली बात क्या है जो हमारे और आपको समझनी और सीखनी है। वो पहली बात ये है कि दूसरा पद मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है। आप लोग इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, मैं बोल तो हिंदी में रहा हूं लेकिन पढ़ूंगा इंग्लिश में, ताकि आपको ये मालूम चले कि एम्प्लीफाइड इंग्लिश बाइबल में कैसे लिखा हुआ है। एंड ईच वन ऑफ देम अलाउड हिमसेल्फ आल्सो टू बी बैप्टाइज्ड इनटू मोसेस इन द क्लाउड एंड इन द सी। They were thus brought under the obligation to the law, to Moses, and to the covenant, consecrated and set apart to the service of God. परमेश्वर के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, व्यवस्था के प्रति समर्पण के लिए उन सब लोगों ने, हिंदी में लिखा है, मूसा का बपतिस्मा लिया। They have baptism of Moses, मूसा का बपतिस्मा। लेकिन मुख्य विषय, हम मूसा के बपतिस्मे को आपको ये नहीं बता रहे कि मूसा के बपतिस्मे को सीखो। यहाँ पर सीखने वाली बात ये है हमारे और आपके लिए, the main point is all are baptized। वो सब बैप्टाइज्ड थे, all are baptized, जो हमारी और आपकी मतलब की बात है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 2 पद में जो हमें इतिहास देखने को मिलेगा वो ये, इजराइल का इतिहास ये कहता है all are baptized, सब बपतिस्मा पाए हुए थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है all ate heavenly bread, जिसे मन्ना कहते हैं। उन सब ने, दूसरे पद में ऐसा लिखा हुआ है, तीसरे पद में, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 का 3 पद हमें दूसरा पॉइंट बताता है कि दूसरा पॉइंट उनके जीवन में क्या था। एंड ऑल ऑफ देम एट द सेम स्पिरिचुअल या सुपरनैचुरली गिवन फूड, जो मन्ना कहलाता है। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब ऑल आर बैप्टाइज्ड और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, यानी मन्ना सबने खाया। उसके बाद मन्ना खाने के विषय में मैं आपसे थोड़ा सा इस पे बात करना चाहता हूं कि ये मन्ना क्या चीज थी। मन्ना के लिए यीशु मसीह से लोगों ने बड़े उस समय सवाल जवाब किए थे स्पिरिचुअल फूड को लेकर। यहूदी लोग यीशु मसीह से स्पिरिचुअल फूड को लेकर बहस कर रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में आएंगे, इसके बारे में यीशु मसीह ने थोड़ी सी रोशनी डाली थी अबाउट स्पिरिचुअल फूड। When Jesus said, I am the bread of life, यानी जब उसने ये कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, इस पर यहूदी कुड़कुड़ाने लगे और उससे बहस करने लगे। और उनकी बहस का विषय यही था जो मन्ना को लेकर। 6 अध्याय के यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 31 वर्ष में, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यानी ये जीवन देने वाली चीज खाकर जो उनके लिए स्पिरिचुअल फूड था, ये जीवन की रोटी थी। क्वेश्चन हमारा ये है कि जीवन की रोटी खाकर मर क्यों गए। इसी के 6 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 48 पद से हम देखेंगे, यीशु मसीह इस पर बात कर रहे हैं। जीवन की रोटी मैं, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। What is the result of spiritual food in the history? All are baptized, all ate manna, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब बपतिस्मा पाए हुए थे। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ गया कि जब उन्होंने बपतिस्मा भी लिया और आत्मिक भोजन भी किया,
रोटी को खाकर वो मर गए, जबकि यीशु मसीह ने 6 अध्याय के 50 पद में यूहन्ना के ये कहा, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मारे। अनंत जीवन की रोटी खाकर मर क्यों गए? यीशु मसीह भी अनंत जीवन देने आया है और अनंत जीवन देने के लिए उसने हमारे और आपके जीवन में कुछ करने को नहीं कहा, बल्कि हमें अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के वहां पर लोगों ने कोशिश की, बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, दे ऑल एट मन्ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके उसके चौथे पद में लिखा हुआ है, and they all drank the same spiritual supernaturally given drink, water, for they drank from a spiritual rock which followed them, produced by the sole power of God himself, without natural instrumentality, and the rock was Christ. वे उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मसीह उनके साथ साथ चलता था और उनको आत्मिक जल वो पीने के लिए देता था। क्वेश्चन फिर हमारा वही आ गया, all drank spiritual water from supernatural rock means Christ। ये 3 पॉइंट आज पैटर्न बन चुका है। all are baptized, all eat heavenly food, and all drink spiritual water। अब हम रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसी में रिजल्ट भी बताया है। रिजल्ट आपको मिलेगा इसके 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 5 पद में। 10 अध्याय का 5 पद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Nevertheless, God was not pleased with the great majority of them। परमेश्वर उनमें से ग्रेट मेजॉरिटी का मतलब मैक्सिमम से खुश नहीं हुआ। ये सब कुछ करने के बाद भी वो खुश नहीं होगा आज भी। ये हिस्ट्री कलीसिया को समझनी चाहिए। हिस्ट्री में जाकर देखना चाहिए कि क्या चीज, ये सब कुछ करने के बाद भी उनको रिजल्ट उनका 0 हो गया, क्योंकि ये बातें हमारी और आपकी जानकारी के लिए लिखी हैं, हमारे और आपके लिए, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में इन बातों के द्वारा हमको इन चीजों को करने की मनाही भी नहीं कह रहा है, इन चीजों को करने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन इन्हें करने के साथ साथ उन्होंने और क्या किया जो नहीं करना था। कलीसियाएं बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा हमको ये बात सिखाने के लिए भेजा गया है कि क्या नहीं करना है। आपको बच्चे को क्या करना है ये सिखाने से ज्यादा मेहनत पड़ती है कि क्या नहीं करना है। और नहीं करने वाली चीज स्वाभाविक है कि वो आप बोलेंगे 10 बार बोलेंगे ये मत करो, लेकिन वो होगा, क्योंकि स्वभाव में वो चीज है जो हमें नहीं करना है, और हमारे स्वभाव में वो चीज नहीं है कि जो हमें करना है, और जो नहीं करना है वो हम नहीं करते। हम करते वही है जो हमें नहीं करना है। इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम थोड़ा सा रीजंस की तरफ लेके जाएंगे। इस पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 11 पद मैं आपके लिए पहले पढ़ दूं। यहाँ पर लिखा है, नाउ दीज थिंग्स befell them by way of a figure as an example and warning to us। किसके लिए? ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल भी है और एग्जाम्पल के साथ वार्निंग भी है। They were written to admonish and fit us for right action by good instruction, we in whose days the ages have reached their climax, their consummation and concluding period। हम जो एकदम अंत के समय में आ गए हैं, हम भी रिजल्ट के लिए, हम न्याय के सिंहासन के सामने हाजिर होने के समय में आ गए, जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होने वाला है। हमें और आपको चेत जाना चाहिए
ये हमारे और आपकी चेतावनी के लिए लिखा गया, हमारे और आपको के एग्जाम्पल देकर लिखाया गया कि क्या चीज नहीं करनी थी। उन्होंने बपतिस्मा लिया, वेरी गुड, ऑल आर बैप्टाइज्ड, उन सब ने आत्मिक भोजन किया, वेरी गुड, हम और आप भी करते हैं। उन सब ने आत्मिक जल पिया, वेरी गुड, हम भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने और क्या किया? स्पिरिचुअली उन्होंने ये 3 बातें पूरी की, लेकिन फिजिकली क्या कर रहे थे? हम इस पे जाएंगे। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी के आगे। जब आप इसी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इसके आगे पहला पॉइंट, दे आर पैशनेट और लस्ट आफ्टर द इविल एंड कार्नल थिंग्स। वो शारीरिक चीजों के लिए दीवाने हो गए, शारीरिक चीजों को प्राप्त करने के लिए एकदम उन चीजों के लिए वो हर समय उनके अंदर वही इच्छाएं कि ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। ये पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे। 6 पद में ऐसे लिखा हुआ है, फॉर इफ अ वुमन विल नॉट, सॉरी पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 6 पद, यहाँ पर लिखा है, नाउ दीज थिंग्स आर एग्जाम्पल्स, वार्निंग एंड एडमोनिशंस फॉर अस not to desire or crave or covet or lust after evil and carnal things as they did, जैसा उन्होंने लालची बनकर लालच से भर गए थे और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की इच्छा और ये है कि मनुष्य किसी भी चीज का लालच ना करे। लालच की जो पराकाष्ठा होती है, जो लालच की एक्सट्रीम लिमिट्स होती है, वो है लस्ट, डिजायर, पैशनेट हो जाना, शारीरिक चीजों के लिए डिजायर से भर जाना, पैशनेट हो जाना, 24 घंटे उन्हीं चीजों पर फोकस करना, 24 घंटे उन्हीं चीजों के बारे में प्रिपेयर, यानी माइंड लगा रहना कि ये करना, ये ऐसे करना, ये करना। ये उन्होंने किया था, ये ना करें। इसके बावजूद all are baptized, all ate manna and all drank the spiritual food. They did this. उन्होंने ये किया जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की नजर में बिल्कुल भी सही नहीं था। हमें अपने आप को देखना चाहिए, हम अगर उस पैटर्न को भी पकड़े हैं, कहीं हम ये तो नहीं कर रहे शारीरिक तौर पर, और अगर ये भी हो रहा है तो रिजल्ट वही होगा जो उनका हुआ था, क्योंकि उनके रिजल्ट्स इसमें लिखे हुए हैं। और उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आएंगे, और वो दूसरा पॉइंट है कि दे ऑल आर वर्शिपर्स। वेरी गुड, दे ऑल आर वर्शिपर्स। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत वर्शिपर्स है, आजकल वर्शिप का बोलबाला है, वर्शिपर्स का बोलबाला। दे ऑल आर वर्शिपर्स बट दे डोंट नो एंड अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज हु गॉड इज। उनको वो परमेश्वर आराधना तो करते थे, लेकिन आराधना के आगे उनको ये नहीं पता था कि आराधना किसकी कर रहे हैं। आज भी आराधना बहुत हो रही है। अगर आप यीशु मसीह के शब्दों को देखें जो उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में उस बोला है, और उसने 4 अध्याय के 24 पद में कुछ बोला है। जो 24 पद में बोला है वो वर्शिप के बारे में बोला है। 4 अध्याय उसका 24 पद मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। गॉड इज अ स्पिरिट, अ स्पिरिचुअल बीइंग, एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रुथ। ब्रैकेट में लिखा है रियलिटी। परमेश्वर आत्मा है, आवश्य है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में वो कर रहे। और यीशु मसीह 2 ही चीजें तो लाया था, ग्रेस एंड ट्रुथ। जीसस हिमसेल्फ ट्रुथ। अगर आप मसीह में हैं तो आप ट्रुथ में हैं, और आप पवित्र आत्मा आप में है तो आप में, आप आत्मा में हैं तो आप आत्मिक आराधना करेंगे। आत्मिक आराधना एक डिफरेंट चीज है, और जो हम जिसे वर्शिप कह रहे हैं वो फिजिकल वर्शिप है, जिसको हम करते हैं, जो हम सुर का बहुत ध्यान रखते हैं। जबकि आत्मिक आराधना में सुर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर की फीलिंग। हम किसकी आराधना कर रहे हैं, वो हमारे सुर को नहीं, वो हमारे हृदय को
देख रहा है कि ये कितने दिल से इस काम को कर रहा है। हम अवेयरनेस के साथ यानी फिजिकल अवेयरनेस में आराधना करते हैं, जबकि हमें स्पिरिचुअल अवेयरनेस में आराधना करनी चाहिए। ये ऑल आर वर्शिपर्स, वो सब वर्शिपर थे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 7 पद में क्या लिखा हुआ, चलिए देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 7 पद में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, डू नॉट बी वर्शिपर्स ऑफ फॉल्स गॉड्स एज सम ऑफ देम वर, जैसे उनमें थे ऐसे आप वर्शिपर्स तो हैं, लेकिन आप वर्शिप किसकी कर रहे हैं? फर्स्ट वी नीड एंड अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज हु गॉड इज। इसीलिए परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। उस जमाने में प्रॉब्लम यही थी। हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट कर दिया। अब हम और आप इस जगह गलत पाए जाएंगे क्योंकि हमको मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया है। तो अब हमको परमेश्वर को जिसे मसीह ने प्रकट किया है उसको जानकर उसी की आराधना करनी है, और आत्मा है इसलिए आत्मिक आराधना करनी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन और पवित्र आत्मा 2 चीजें दी हैं ताकि हम उनकी तरह वो गलती ना करें जो उनसे हो गई थी, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा की गाइडेंस नहीं थी और उस समय उनके पास रिटन वर्ड भी नहीं था। हमारे पास सब कुछ है, इसलिए हमारे लिए कोई बहाना हमारा नहीं चलेगा। और इसी के बाद हम देखेंगे अगला पद, तीसरा पॉइंट, they desire their minds about evil or wrong। वो गलत चीजों को और जो सही नहीं है, उचित नहीं थी परमेश्वर की ओर से, उन चीजों के लिए उनका मन हर समय ललायित रहता था। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 8 पद में क्या लिखा है? We must not gratify evil desire and indulge in immorality as some of them did। जैसा उन्होंने किया था। आप हिस्ट्री में जाके पढ़ के देखिए, वो मूसा से कहते थे कि हम मिस्र में थे तो ये खाते थे, हम मिस्र में थे तो ऐसा करते थे, हमें मिस्र में मर जाने देते, हम वो खा के मर जाते, ज्यादा अच्छा था, यहाँ तो हम तरस रहे हैं। हर समय वो मिस्र की यादें उनके अंदर भरी हुई थी, और वो इच्छाएं जो वो मिस्र में फिजिकल नीड्स, वो जब जो चीजें थी उन्हें वही चीजें उनके माइंड में बनी रहती थी और वो चीजें उनके अंदर से नहीं निकल पाई। इसके बावजूद कि सब बपतिस्मा पाए हुए थे, सब आत्मिक भोजन कर रहे थे, सबने आत्मिक जल पिया, इसके बावजूद उनके अंदर ये कंडीशन थी फिजिकली। कहीं हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है? उसके बाद हम चौथे पॉइंट को देखेंगे, दे टेम्प्ट गॉड। चौथा पॉइंट आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 9 पद। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 9 पद, we should not tempt the Lord, try his patience, become a trial to him, critically appraise him and exploit his goodness, as some of them did and were killed by poisonous serpents। उन लोगों ने क्या किया मालूम है? एक वो गलती पर गलती करते चले जा रहे थे, बावजूद इसके कि वो सब बपतिस्मा पाए हुए थे, सब आत्मिक भोजन करने वाले थे और सब आत्मिक जल पीने वाले थे, और उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान मसीह था। मसीह उनके साथ साथ चल रहा था, तब वो ये सब कर रहे थे। और लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर को परखने का प्रयास, हमेशा उसको टेस्ट करते थे। मींस दे डोंट ट्रस्ट इन गॉड एंड हिज विल एंड हिज पावर। इसके बाद 5वां पॉइंट है, दे ऑलवेज कंप्लेन बिकॉज दे are unsatisfied with God। वो परमेश्वर के साथ संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हर समय वो शिकायत करते रहते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे, बुड़बुड़ाते रहते थे, मड़मड़ी करते रहते थे। उनको वो ये असंतुष्टि का चिन्ह है कि जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरे होते हैं तो हम फुली सेटिस्फाइड होते हैं, और सेटिस्फैक्शन का जो चिन्ह है, जो चीज प्रकट करती कि यू आर सेटिस्फाइड, वो है खुशी और आनंद, चेहरे पे प्रसन्नता। आई एम गुड, आई एम फाइन इन एवरी सिचुएशन। हमारी एक ही सी दशा होती है, लेकिन उनकी दशा ऐसी नहीं थी, जबकि वो सब बपतिस्मा पाए हुए थे,
सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था। ये भी कर रहे थे कि मसीह उनके साथ साथ था, लेकिन ये लोग मसीह के साथ अग्री नहीं करते थे। परमेश्वर के साथ इनका कोई अग्रीमेंट नहीं था। ये अपनी इच्छाओं को लेकर बुड़बुड़ाते रहते थे, और इसलिए इनकी जिंदगी में वो सारी चीजें साथ साथ इनको पनिशमेंट मिलती जाती थी। आप भी जब ये सब कुछ करेंगे, जब आपने बपतिस्मा ले लिया, आत्मिक भोजन यानी परमेश्वर के वचन के भागीदार हो रहे हैं, इस वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसके बाद पवित्र आत्मा के भी भागी हो गए, और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन सुनने को भी मिल रहा है। आपके पास तो बाइबल हाथ में आ गई, आप बाइबल को पढ़ भी रहे हैं, उसके बावजूद ये सब भी आप कर रहे हैं, तो उन्हें साथ साथ पनिशमेंट मिलती गई, आपको भी साथ साथ पनिशमेंट मिलती जाएगी, रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसलिए रीजन क्या है? रीजन ये है, मैंने इन चीजों को जब समझा तो मुझे एक बात समझ में आई, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें मिस्र में से निकाल लिया था। ये लोग, ये मालूम कहां पे हो रहा था? ये लाल समुद्र पार होने के बाद की बात है, क्योंकि इसके पहले ही पद में लिखा है कि वो लाल समुद्र से उस पार गए थे। ये बैप्टिज्म को दिखाता है। ऑल आर बैप्टाइज्ड व्हेन दे अक्रॉस द रेड सी, जब उन्होंने लाल समुद्र पार किया था, यानी मिस्र से निकाल लिए जाने के बाद। मिस्र दिखाता संसार को, परमेश्वर ने उन्हें मिस्र में से निकाल लिया। बट द प्रॉब्लम इज, मिस्र उनके अंदर माइंड में था। They have the mind of Egypt in their lives. Mind जो था, इजिप्ट का जो मन था, वो उनके अंदर था। They are out of Egypt, but the Egypt in their mind. Problem is this. आज कलीसिया के सामने यही प्रॉब्लम है। आपको संसार से तो परमेश्वर निकाल लाता है, आप कलीसिया में आ गए, लेकिन कलीसिया में आकर परमेश्वर की आत्मा नहीं, बल्कि आपके माइंड में जो संसार का आत्मा है, वो आकर कलीसिया में काम करने लगता है। आप संसार की आत्मा में वर्शिप करने लगते हैं, आप संसार की आत्मा में जीवन चलाते रहते हैं, बावजूद इसके कि बपतिस्मा भी ले लिया, आत्मिक भोजन कर रहे हैं, और आत्मिक जल यानी पवित्र आत्मा के भागी हो जाने के बाद भी रिजल्ट बहुत खराब हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने इसको पैटर्न बना लिया अगर, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने पैशन बना लिया तब भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलेंगे, और आपके अपने अंदर के मिस्र को आपके अंदर से निकालने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि वो हमारे माइंड को, हमारे हृदय को अंदर से शुद्ध करे, ताकि परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे माइंड में क्लियर हो, ताकि हम अग्री करें परमेश्वर के साथ और फुली सेटिस्फाइड हो, और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। परमेश्वर हमसे और आपसे ऐसी ही कामना करता है। वो हमारे लिए सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, और उसने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। अब हमारी बारी है कि हमें स्टेप आउट करना है। परमेश्वर ने हमें मिस्र से निकाला है, और पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि ताकि हमारे अंदर से वो मिस्र को निकाले और हमें परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाए, और हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण हो। परमेश्वर हमें और आपको आशीषित करे। ये बातों के द्वारा शायद आपके जीवन में कुछ चेतना आए, और आप भी स्पिरिचुअली अवेयर हो, और उसकी महिमा आपके जीवन में प्रकट हो, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को जान सकें और उसका धन्यवाद कर सकें, और आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड। प्रभु, हम इन वचनों को कभी चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये वचन आज हर मनुष्य के जीवन को चैलेंज दे रहे हैं। चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक जिंदगी में, जो मसीह की महिमा देखना चाहता है और जिसका संपूर्ण हृदय पूरे इंटरेस्ट के साथ आपके वचन और आपकी आत्मा की ओर है, उसके जीवन में आपकी सामर्थ प्रकट हो और बड़े छुटकारे के काम हो, और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।